बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इस लेक्चर के अंदर हम इसके स्ट्रक्चर, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का मेथड और एग्जाम्पल्स को ओवरव्यू करेंगे। व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक ऐसा टेंस है जो किसी भी ऑन गोइंग एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी किसी काम का मुसलसल होना जो स्पीच के वक्त हो रहा हो उसको जाहिर कर रहा होता है। उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसीलिए इसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। ये लफ्ज निकला है कंटिन्यू से। इसमें किसी भी वर्क की, एक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है। ओके, इसके स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हम थोड़ा सा इसकी पहचान के बारे में देख लेते हैं कि हमने इन सेंटेंसेस की पहचान कैसे करनी है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हो रहा होगा वो आमतौर पे इस तरह के अल्फाज पर एंड हो रहे होंगे। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, वगैरह वगैरह। यानी ऐसे सेंटेंस जो इन अल्फाज पर ख़त्म हो रहे होंगे वो आम तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी काम की कंटिन्यूटी को जाहिर कर रहे होते हैं, यानी वो इस काम इस वक्त हो रहा है। जैसे वो ख़त लिख रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो आज आ रहे हैं, वो ग्राउंड बना रहे हैं। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ रहे होते हैं और ये किसी भी काम के होने को, उस वक्त होने को जाहिर कर रहे होते हैं। इनको बनाने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट नाउन का वो पार्ट होता है जो काम कर रहा होता है। उसके बाद हम इज, एम या आर लगाते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसी के साथ आईएनजी आ जाता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। उसके अलावा एक और चीज का ख्याल जो हमने रखना है, जब भी आई यूज होगा तो उस वक्त हम एम लगाएंगे उसके साथ। और इसी तरह कोई भी और सिंगुलर पर्सन यूज होगा, चाहे वो फर्स्ट, सेकंड हो, थर्ड हो, तो उसके साथ हम इज लगाएंगे। जैसे ही, शी, इट, असलम, अकबर, कोई भी एक नाम आएगा तो उसके साथ इज लगाएंगे। और जब प्लूरल फॉर्म में आएगा कोई भी पर्सन तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। जैसे वुई है, दे है, यू है। उसके अलावा प्लूरल नेम्स हैं, ज्यादा नाम्स आते हैं तो उस वक्त हम आर लगाएंगे। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखें ये सब्जेक्ट आ गया, वी आर, इज एम आर में से कुछ आ गया। फिर उसके बाद प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया और फिर आगे ऑब्जेक्ट आ गया और फिर इस तरह से कोई और पार्ट होता तो वो भी आ जाता। इसी तरह से आई एम गोइंग, आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया। इज एम आर में से आई के साथ हम एम लगाते हैं। फिर गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी। फिर कॉलेज, फील्ड, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बना रहे होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का कुछ तरीका इस तरह से है कि जहां पर हम इज, एम, आर यूज करे थे उसके बाद अब हम नॉट का इजाफा कर देते हैं। बाकी सारा वैसे आ जाता है, बाकी रूल्स उसी तरह से हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, वहां पर हमने लिखा था वी आर प्लेइंग क्रिकेट और यहाँ पे आर के बाद जो है वो नॉट आ गया। इसी तरह से आई एम गोइंग टू कॉलेज और यहाँ पे एम के बाद नॉट आ गया। यानी जहां भी आपको इज, एम और आर नजर आएगा उसके बाद हमने नॉट लगा देना है। इंटेरोगेटिव, जिनको हम सवालिया फिक्रे भी कहते हैं, उनको बनाते वक्त हमने इज, एम या आर को शुरू में लगा देना है। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसी तरह से रहेगा। यानी इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। सिर्फ एक आसान सा मेथड ये है कि हमने इसके इज, एम, आर को शुरू में लगा देना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे आर जो है वो शुरू में आ गया, बाकी सारा सेंटेंस का पार्ट वैसे ही आ गया। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फॉर्म आईएनजी के साथ आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। यानी इज, एम, आर को हमने शुरू में लगा देना है। तो इसी तरह से एम, इज, ये सेंटेंस हमने इस तरह से बनाने हैं। ओके, दैट वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मजीद इस टेंस के इस्तेमाल पर ग्रिप हो और आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आए
तो आई वुड रिकमेंड यू कि आपने कोई अपनी तरफ से 10 to 15 सेंटेंसेस जो है वो किसी भी बुक से लेके या अपनी तरफ से रैंडमली कुछ सोच के उनकी एग्जांपल लिख के उनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और उनको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी चेंज करना है। तो इस तरह से आप कमेंट के अंदर भी कोई एक या दो सेंटेंसेस लिख सकते हैं, साथ उनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी लिख सकते हैं और जहाँ पे आप गलत होंगे हम आपको करेक्ट कर देंगे। सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई हो तो वी रिक्वेस्ट हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।